भारत में चांदी की उपलब्धता का नवीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? हड़प्पा संस्कृति में प्राप्त होता है। हड़प्पा में मिट्टी की बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है? तो लाल रंग का उपयोग किया जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य जो थे उन्होंने मूर्ति पूजा का आरंभ किया था। विशाल स्नानागार किस पुरातन स्थल से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल ये कहाँ स्थित है? तो गुजरात में है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा भी गुजरात में स्थित है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो धौलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो इस प्रकार हमारा सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता समाप्त होता है। अब हम शुरुआत करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। ये और इसके अगले वीडियो में भी थोड़ा बहुत भाग हम वैदिक सभ्यता का करने वाले हैं। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल हम 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के काल को मानते हैं। उत्तर वैदिक सांस्कृतिक का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक ऑब्वियसली पूर्व वैदिक के बाद आता है, तो यह 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व का समय है। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान या तंबाकू फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ये हम जानते हैं कि जब हमारे देश में ये पुर्तगाली लोग आए थे तो वो तंबाकू की खेती के बारे में ज्ञान लेकर आए थे, जो कि बहुत बाद में हुआ। तो तंबाकू की खेती का ज्ञान पूर्व वैदिक काल के लोगों को नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें श्रमण कहा जाता था। जो वेद के विरोधी हुआ करते थे या फिर ब्राह्मण विरोधी हुआ करते थे उन्हें श्रमण कहा जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग किस चीज को माना जाता है? तो शुल्ब सूत्र को माना जाता है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में प्राचीन वैदयुगीन संस्कृति के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है ऋग्वेद से। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है, और आपको याद रखना है कि चारों वेदों को एक साथ संहिता कहा जाता है। भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह बात याद रखना है। ये जो सत्यमेव जयते अशोक चक्र या अन्य मौद्रिक पिक्चरों पे उपलब्ध होता है। इनको लिया कहाँ से गया है? इनका मुख्य स्रोत क्या है? तो मुंडक उपनिषद इसका मुख्य स्रोत है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहा जाता है? तो हमें याद रखना है कि जो सामवेद है वही भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यहाँ पे एक चार्ट आपको दिख रहा है जिसमें कुछ प्रमुख दर्शन के नाम हैं और उन दर्शन के जो मुख्य प्रवर्तक थे उनके नाम है। ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसे कि सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो कपिल मुनि थे। न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो गौतम थे। चार्वाक दर्शन के जो प्रवर्तक थे उन्हें चार्वाक लोगों को ही माना जाता है। और योग दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो पतंजलि जी को माना जाता है। आज भी हम ये बात जानते हैं। पूर्व मीमांसा दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो जैमिनी माने जाते हैं। उत्तर मीमांसा के जो प्रवर्तक हैं वो वादरायन माने जाते हैं। वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो कनाद ऋषि माने जाते हैं। और जो सबसे आखिरी टॉपिक है आज का वह है प्रथम विधि निर्माता किन्हें कहा जाता है? तो मनु जी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आज का यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम इससे आगे के भाग को जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।